हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सीखेंगे और ये वीडियो का दूसरा भाग है। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। जंगल की आग। जंगल की आग को कहते हैं दावानल। जंगल की आग को क्या कहते हैं? दावानल। आगे की सोचने वाला, उसे हम कहते हैं अग्रसोची। आगे की सोचने वाले को क्या कहते हैं? अग्रसोची। समुद्र की आग। समुद्र की आग को कहते हैं बड़वानल। समुद्र की आग को क्या कहते हैं? बड़वानल। पेट की आग। पेट की आग को कहते हैं जठराग्नि। पेट की आग को कहते हैं जठराग्नि। जो बहुत बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। जो बहुत बोलता है उसे हम क्या कहते हैं? वाचाल। जो किसी विषय विशेष पर बोलता है उसे हम कहते हैं प्रवक्ता। जो किसी विषय विशेष पर बोलता है उसे हम कहते हैं प्रवक्ता। जो खर की तरह तेज हो उसे हम कहते हैं प्रखर। जो खर की तरह तेज हो उसे हम कहते हैं प्रखर। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे हम कहते हैं अभेद्य। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे हम कहते हैं अभेद्य। जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे हम कहते हैं दुर्भेद्य। जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे हम कहते हैं दुर्भेद्य। जो अनुभव करने योग्य है उसे हम कहते हैं संवेद्य। जो अनुभव करने योग्य है उसे हम कहते हैं संवेद्य। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसे हम कहते हैं अस्थावर। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसे हम कहते हैं अस्थावर। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसे हम कहते हैं सदावर्त। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सदावर्त। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसे हम कहते हैं अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसे हम कहते हैं अजात शत्रु। अपना मंतव्य साधने वाला उसे हम कहते हैं स्वार्थी। अपना मंतव्य साधने वाले को हम कहते हैं स्वार्थी। जिसका उच्चारण न किया गया हो उसे हम कहते हैं अनुच्चरित। जिसका उच्चारण न किया गया हो उसे हम कहते हैं अनुच्चरित। जो स्त्री अभिनय करे उसे हम कहते हैं अभिनेत्री। जो स्त्री अभिनय करे उसे हम कहते हैं अभिनेत्री। जो व्याकरण जानता हो उसे हम कहते हैं वैयाकरण। जो व्याकरण जानता हो उसे हम कहते हैं वैयाकरण। जो आँखों से परे है उसे हम कहते हैं परोक्ष। आँखों से परे के लिए हम एक शब्द क्या उपयोग करते हैं? परोक्ष। जिसका विवाह न हुआ हो उसे हम कहते हैं अपरिणीत। जिसका विवाह न हुआ हो उसे कहते हैं अपरिणीत। जिसका विवाह हुआ हो उसे कहते हैं परिणीत।
जिसका विवाह हुआ हो उसे कहते हैं परिणीत। जिसे दूर करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्निवार। जिसे दूर करना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्निवार। जिसे जीत पाना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्जेय। जिसे जीत पाना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्जेय। युद्ध की इच्छा रखने वाला उसे कहते हैं युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं? युयुत्सु। तैरने या पार होने का इच्छुक, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं? तितीर्षु। तैरने या पार होने का इच्छुक उसे कहते हैं तितीर्षु। तैरकर पार करने वाला उसे कहते हैं तैराक। तैरकर पार करने वाला को कहते हैं तैराक। तैरकर पार कराने वाला उसे कहते हैं तारक। तैरकर पार कराने वाला उसे कहते हैं तारक। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे कहते हैं विस्थापित। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे हम कहते हैं विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा उसे कहते हैं दुर्भिसंधि। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा उसे कहते हैं दुर्भिसंधि। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना को कहते हैं दुर्भियोजन। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना को क्या कहते हैं? दुर्भियोजन। जिसके पार पहुंचना कठिन हो उसे कहते हैं दुर्विगम। जिसके पार पहुंचना कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं? दुर्धिगम। तो ये हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द थे। अब ये बुद्धिपरक प्रश्न है जिसमें आपको बताना है जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। तो इसका उत्तर आप कमेंट में दें। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।